ने दूर किया है। तो स्थिर तड़िल लटका धृतमौक्तिका नद चुनोत, इन सखी समूह ने उस प्रसन्न अंबुज मृजा मृषा जल को पहुंचना है। इस जल को पहुंचने के बहाने वर तलो शरदभृंदभांश कई कर धतई प्रमदात प्रमदावली। उस समय श्री राधिका के शरद अंब श्री उनके ऊपर विराजमान मोती की जो बूंदें थी, उन मोती की बूंदों को आज दूर किया है। प्रसदम्ब मृजा मृषा, प्रसद माने बूंद, उनको मृजा मृषा उनको पहुंचने के बहाने बर तलो शरदभृंदभांश कई, सुंदर शरदकालीन जो बादल जो वस्त्र है उसको संग में लेकर के कर धृतई, जिनको अपने हाथ में ले रखा है, ऐसे उन सखियों ने प्रमदावली उन सखी समूह ने द्युदंचर श्री प्रिया के श्री अंग को पहुंच दिया। तो स्थिर तड़िल लटका ये प्रमदावली है, ये सखीगण स्थिर बिजली के समान हैं। उन्होंने श्री प्रिया के धृत मौक्तिकानी, प्रिया के श्रीअंग में जो मोती की बूंद के समान जल की बिंदु हैं, उन बिंदुओं को प्रसदम्ब मृजा मृषा जल की बूंदों को पहुंचने के बहाने बर्तनों मान श्री राधिका के श्री अंग के उन बूंदों को कर धृतई शरदभृंदभांश कई, श्री हाथ में लिए गए शरदकालीन तौलिए के द्वारा उन प्रमदावली ने निर्दोष आज जल रहित कर दिया, माने श्रीअंग उनको सुखा दिया है, श्रीअंग को पहुंच दिया है। और निरुद्ध की कृतये शुक वेष्टनम कचित गमिताप कयाप्य भाग। एक सखी आई और एक सखी ने एक हल्का वस्त्र लिया और हल्का वस्त्र लेकर के श्री प्रिया उनके माथे के ऊपर ओढ़ा करके उस वस्त्र से ही जितनी भी चोटी है प्रिया की उसको लपेटा और उसको लपेट करके ऊपर से तौलिया डाल करके और चोटी उसको उस वस्त्र में लपेट करके और चोटी को धीरे धीरे सुखा रही है। थोड़े थोड़े हल्के हल्के मसल करके शिवप्रिया जी की जो बैनी है उस बैनी को केश पाश को वो सुखा रही है। अब उस वस्त्र की शोभा का वर्णन कर रहे हैं किशोरी जी ने जिस तौलिया के जिस अंग वस्त्र के द्वारा सखी उनके केशों को पहुंच रही हैं उसकी शोभा का वर्णन कर रहे हैं कि कर धतई प्रमदावली। निरुद्ध की कृतये शुक वेष्टनम, निरुद्ध की कृतये केश जो है उनको जल रहित करने के लिए अंशुक वेष्टनम, प्रिया के मस्तक के ऊपर जो तौलिया डाला है वो अंशुक का वेष्टन श्री प्रिया के साथ में किया और उस अंशुक के साथ ही प्रिया के केशों को भी कहीं लपेट करके मोड़ करके उनको लपेट करके और अंशुक सहित कभी तो प्रिया का जब पूछ जाएगा उसके बाद तो उसी अंशुक सहित प्रिया के जूड़ा बना देंगी। तो श्री मस्तक में अंशुक सहित वो वस्त्र सहित अंशुक वस्त्र सहित प्रिया के जो केश हैं उनका जूड़ा भी बना देंगे और वो जूड़ा जो है वो मस्तक के ऊपर श्वेत जो केश सहित जो वस्त्र का जूड़ा है तौलिए का जूड़ा है वो श्री प्रिया के श्री मस्तक के ऊपर बड़ी शोभा को प्राप्त, इस स्नान की शोभा में वो अपूर्व शोभा को प्राप्त हो रहा है, अद्भुत शोभा। ये तो निरुद्ध की करते अब उसको जल्दी ये नहीं कि यूं पहुंच करके रख दिया जाए, पहुंच कर रखने पर तो बाल गीले रह जाएंगे, इसलिए कुछ देर के लिए तौलिए सहित बाल को मरोड़ करके गोल करके और उस तौलिए सहित जूड़ा उसको अमूड़ा उसको श्री प्रिया जी के श्री मस्तक के ऊपर इन सखियों ने बना दिया है। तो निरुद्ध की कहते हैं केशों से सारा जल सोख लिया जाए, निरुद्ध की कृत हो जाए, उदक रहित हो जाए, इसके लिए
अंशुक वेष्टनम, पूरे केश को श्री सखियों ने उस समय जल से वेष्टित कर दिया, नहीं तौलिए से वेष्टित कर दिया है, वस्त्र से, अंशुक वस्त्र के द्वारा उसको घेर दिया। कचित अति गमितापि कयाप्य था, तो यद्यपि कचित अति केश पाश बालों के वस्त्र से घिरी हुई होकर के विराजमान है, तौलिए से ढकी हुई है, फिर भी मानो आज ये लग रहा है कि सुर नदी श्रुतियाप किमुत त्विषो रविजया विजयाय बितेरे, मानो आज गंगा आच्छादित होने पर भी, गंगा से यमुना आच्छादित हो गई, प्रयाग में जाकर के यमुना जो है वो गंगा में मिल गई, परंतु आच्छादित होने पर भी यहां पर आश्चर्य यह है कि वो यमुना आज गंगा को जीत लेना चाहती है। यमुना मानो गंगा को जीत लेना चाहती है। तो सुर नदी श्रुतयापि, सुर नदी माने श्री गंगा, उनके द्वारा श्रुतिया माने आच्छादित होने पर भी, किमुत्युषो रवि जया, मानो आज रवि जया माने यमुना की, सूर्य की पुत्री, रविजया माने सूर्य की पुत्री, उन सूर्य की पुत्री श्री यमुना की जो अपूर्व कांति है, वो कांति आज गंगा को जीत लेना चाहती है। तो सुर नदी श्रुतिया किमुत्विषो रविजया विजयाय बितेरे, आज यमुना गंगा से आवृत होने पर भी गंगा की शोभा को जीत लेना चाहती है, अर्थात केश पाश भले वस्त्र से आवृत हो गए हैं, परंतु वस्त्र से आवृत होने पर भी केश पाशों की शोभा, वह कहीं उनकी जो आकार पद्धति है, वो आकार पद्धति कहूं कहीं उस वस्त्र को भी जीतती हुई विराजमान हो रही है। मान केश के बीच में से भी कुछ केश नहीं, वस्त्र के बीच में से भी, तौलिया के बीच में से भी कुछ केश बाहर निकल रहे हैं, अथवा वस्त्र के भीतर से केश की जो शोभा है, वो शोभा गंगा की शोभा को जीत लेना चाहती है, माने केश उस तौलिए की शोभा को भी जीतते हुए विराजमान है। भले वस्त्र से ढक रहा है श्रीमस्तक, परंतु श्रीमस्तक ढकने पर भी केशों की जो शोभा है, वो शोभा तो कहीं बाहर प्रकट हो ही रही है, उनकी कांति तो बाहर प्रकट हो रही है। सुर नदी श्रुतिया किमुत्विषो, ये सखी जैसे चाहें वैसे सेवा करें, गावें हम सोई करें, सहे लालनी लाल, और करें लालनी लाल जो हम गावे ही तत्काल। ये सखियों में स्वरूप है, जो प्रियालाल करे उसको ये तुरंत गाय कहने लगे, जो ये करना चाहे वो प्रियालाल करे। तो यहां पर सखी वो अपूर्व रूप से श्री जैसे चाह रही है वैसे प्रिया को उस समय नचा रही है, प्रिया को उसमें सीधी साधी बैठी है, और सखी जैसे स्नान कराएंगे, जैसे उनके केशों को बांधेंगे, जैसे केशों को लपेट करके पहले निचोड़ा और वस्त्र के साथ में निचोड़ करके जो बूंद है वो नीचे सब करेंगी। अभी वो केश को लपेटा है, अभी मोड़ा नहीं है, अभी अमूड़ा नहीं बनाया है, जूड़ा नहीं बनाया है, केवल केश के ऊपर वस्त्र डाल करके और लपेट करके और उनको निचोड़ रही है और उनको निरुद्धीकृत करती हुई विराजमान है। तो रविजया विजयाय बितेरे, मानो आज यमुना ने अपनी अंग कांति से गंगा से आच्छादित होने पर भी यमुना ने गंगा के ऊपर विजयाय बितेरे, विजय करने के लिए अपनी अंग कांति को फैला दिया है, अंग कांति को सामने प्रस्तुत कर दिया है। अथ तया निर्पीड्यत सा लघु धर्मिवशात अब उद्गरती मुहु ग्रसनता किमु चंद्र के या रुदत घनतमो विसरो विषरोचिसा। अब इसमें एक उत्प्रेक्षा कर रहे हैं कि जिस समय
ऊपर से प्रिया के श्रीमस्तक के ऊपर तौलिया डाला, तौलिया डाल करके तौलिए से पूरी केश राशि को लपेटा और लपेट करके जब उनमें मुड़न दे रहे हैं तो मुड़न देने पर कुछ तो तौलिए ने सोख लिया पानी और कुछ जो जल की बूंद हैं वो कहीं टपक रही है। अब टपकती हुई जल की बूंदों को देख करके एक बड़ा सुंदर उत्प्रेक्षा कर रहे हैं कि वस्त्र नहीं है, मानो वो है चांदनी, केश नहीं है, वो है अंधकार। अब इन केशों ने एक काम गलती की। केशों ने क्या गलती की कि केशों ने कभी प्रिया के मुखचंद्र उसको ढांकने का तब ने प्रयत्न किया। अंधकार ने मानो चंद्रमा को ढांकने का प्रयत्न किया होगा। ऐसे ही जिस समय स्नान हुआ उस समय केश पाश आगे आकर के प्रिया के मुखचंद्र को ढांकती हुई विराजमान हुई, तो केशों ने प्रिया के मुखचंद्र को पराजित करने का, प्रिया के मुखचंद्र को ढांकने का कहीं अपराध किया। जब अपराध किया तो चंद्रमा की जो चांदनी थी उसको ये सहन हुआ नहीं, तो चंद्रमा की चांदनी उस समय आई और चंद्रमा की चांदनी ने उन पूरे केशों को बांध लिया। अब बांधा ही नहीं, बांध करके जो उनको दंड दिया तो दंड देने पर वे जो चोर हैं जिन्होंने के मुख को ढांकने का प्रयत्न किया था, जो अपराधी था वो रो रहा है। तो आज जो केश पाश की छोर उससे जल की बूंद जो निस्यंदित हो रही है, वो जल की बूंद निस्यंदित होती हुई टपकती हुई जल की बूंद आज ऐसी लग रही है कि मानो चंद्रिका ने केश रूपी अंधकार को दंड देने के लिए पहले घेर करके जब उसको दंड दिया, निचोड़ा, तो निचोड़ने पर वो चोर आज मानो रो रहा है। तो उन्हीं केशों के छोर से जल की बूंद गिर रही है। इसी बिंब को कहीं सामने प्रस्तुत कर रहे हैं कि अततया निर्पीड्यत एव सा लघु। जिस समय तया मन उस दासी ने आगे बढ़कर के प्रिया जी के मस्तक के ऊपर तौलिया डाल करके और लपेट करके निर्पीड्यत, जब उन केशों को निचोड़ना चाहा, तौलिया सहित केश को निचोड़ना चाहा, सा लघु, थोड़ा सा ही निचोड़ा है, भ्रमेवशात, जो अब उद्गति मुहु, तो जब उसको मोड़ा गया उसमें ऐंठ दी गई, तो ऐंठ देने पर, तो भ्रमिवशात मैंने ऐंठ देने पर, भ्रमी देने पर उद्गति मुहु, वो जो केश राशि है वही आज मुहु माने बार बार उद्गिरती जल की बूंदों को, आंसुओं की बूंदों को तप तप टपका रही है और कह रही है नहीं, मुझ पे गलती हुई, मुझे ये इस मुख का आवरण करने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए था। ऐसे वो उद्गिरती मुहु, वो जल की जो बूंद है उन जल की बूंदों को ही वो केश पाश टपका रही है। उसके लिए कल्पना कर रहे हैं कि कृष्णता किमु चंद्र के या अब घनतमा, जब अंधकार ने चंद्रमा का ग्रसन किया तो ग्रसनता किमु चंद्र के या, जब अंधकार ने ग्रसनता चंद्रमा को ग्रसना चाहा उस समय चंद्र के या, चंद्र का जो है उस चंद्रिका में अरुदत घनतम, उस समय घनतम को अरुदत माने उसको कहीं पकड़ लिया, उसको रोक लिया, उसको रुद्ध कर दिया। तो ग्रसनता किमु माने क्या, ये कल्पना है। तो मानो, किमु माने मानो, तम ने प्रिया के मुखचंद्र को ग्रसन करना चाहा था, ग्रसना चाहा था, इस अपराधी के दंड के रूप में आज मानो चंद्रिका ने अरुणत उस अंधकार को पहले तो रोका,
अंधकार को पहले तो अवरुद्ध किया और अवरुद्ध करके तब बिसरो जो अंधकार का समूह था उसको पहले रोका और फिर रोक करके पर जाहो रुचिरांशुक बेष्टता, उस समय रुचिर अंशुक से बेष्टित होकर के मानो वह अपोउद्गिरती आंसुओं को बहा रही है, आंसुओं को बहाते हुए विराजमान है। अब चंद्रिका कैसी है उसके लिए एक विशेषण और दिया कि विश्व रोचिषा, वो चंद्रिका कैसी है बोले जैसे कमल नाल के समान जिसकी कांति है। विश्वमान कमल नाल, वो कमल नाल के समान जिसकी रोचिश, जिसकी अपूर्व कांति विराजमान है, ऐसी वो चंद्रिका में मानो उस अंधकार को अवरुद्ध, उस अंधकार को रोक लिया है और रोक करके जैसे उसको जब बांधा तो वो अंधकार रो रहा है, ऐसे ही उन केश की छोरों से जल की बूंद टपकती हुई विराजमान हो रही है और वो रोती हुई सी प्रतीत हो रही है, ऐसी शोभा हो रही है। दोबारा सुन लें कि अथतया निर्पीड्य एव सामान्य वो केश राशि तया निर्पीड्य, तो जब सखी के द्वारा निचोड़ी गई केश राशि को, जब निचोड़ा गया वस्त्र के साथ में लघु भ्रम वशा, उस समय थोड़ी सी ऐंठन देकर के जब मोड़ा गया तो अप उद्गरती मुहु, थोड़ा सा मोड़ने पर भी, थोड़ी सी ऐंठन देने पर भी उस केश राशि ने पर्याप्त मात्रा में अप उद्गरती मुहु, पुनः पुनः अप माने आंसू, जल उसको उद्गरती, उस आंसुओं को बहाया है। क्योंकि रोका क्यों, उसका उत्तर दे रहे हैं कि कृष्ण तक कि वो चंद्र के या अवगत घन तमह बिसरा, घन तम का जो बिसरा माने विस्तार था, घन तम का, घन अंधकार का जो विस्तार था उसको मानो चंद्रिका ने, क्योंकि उसने चंद्रमा को ग्रसनता, चंद्रमा को ग्रसने का प्रयत्न किया था, इसलिए चंद्रिका ने आगे बढ़कर के उस घनतम विसरा, घनतम के विस्तार को, समूह को उस समय अरुणक रोक लिया है, बांध लिया है। तो केश पाश उनको वस्त्र के द्वारा, तौलिए के द्वारा बांध लिया गया है और उनमें लघु छोटी सी धीरे से कहीं उनमें ऐंठन लेकर के उन केशों को निचोड़ा गया है और निचोड़ने पर उनमें से पानी बह रहा है, मानो वो अंधकार ही रो रहा है कि मैंने गलती की, अब मैं क्षमा मांगता हूं, ऐसे प्रार्थना कर रहा है। ऐसे केशों को पोंछने के लिए कपड़ा लपेट करके ही उनका ही अमूला बना करके थोड़ी देर सोख लें, ऐसे उस कपड़े को छोड़ दिया, तौलिए को छोड़ दिया। अब पर जाहू रुचिरांशुक बेशता धर तनु सुदरा प्लवनांबरम, बोले श्री किशोरी ने प्लवनांबरम, स्नान करते समय जो उत्तरी और नीचे अधोवस्त्र दोनों धारण कर रखे थे, उस समय सखियों ने श्री प्रिया उनके उत्तरीय वस्त्र को उस समय, अप्रिया उस समय ओट के भीतर ही विराजमान है, तो चारों ओट जो है ओट के भीतर विराजमान है, उस समय श्री प्रिया उनके नीचे धारण किए हुए जो वस्त्र हैं उनको तो धारण किया, कराए रखा, और ऊपर के वस्त्र को धीरे से हटा करके श्रीअंग जो है उन श्रीअंग को ये दासीगण पहुंचती हुई विराजमान हो रही हैं। पर जब रुचिरांशुक बेशता अधर तनु सुदृगा आप्लवन मुम्मरम, सुदृगा मनुष्य राधिका के आप्लवन मुम्मरम माने स्नान का जो वस्त्र थे उनमें अधर तनु, जो नीचे के जो वस्त्र हैं उनके ऊपर तो रुचिरांशुक बेष्टता, उन वस्त्रों को तो धारण करके बेष्टित होकर के ही श्री प्रिया विराजमान है, और ऊपर के जो वस्त्र हैं उन वस्त्रों को परिजाहो, श्री प्रिया ने, सखियों ने उन वस्त्रों को दूर किया और उस वस्त्र को, ओढ़ने को हटा करके
जो धरती में रखा, अब धरती उस श्री प्रिया के प्रसादी उस वस्त्र को प्राप्त करके कृतकृत्य हो गई। कौन ऐसा होगा जो श्री राधा लाल के, श्री गिरिराज जी के जो अभिषेक का वस्त्र उसके कहीं छेरा जो है उसको कंठ में धारण नहीं करेगा, मस्तक के ऊपर धारण कौन कौन नहीं करेगा। तो श्री प्रिया ने जिस वस्त्र को उतारा, उस उतार को तोड़ा, उन तोड़ा को सब धारण करने के लिए इसे तैयार, उसको कहते हैं तोड़ा। उस तोड़ा को जैसे सब धारण करने के लिए जो वस्त्र उतार करके रखे गए, स्नान के वस्त्र, उनकी ही लीड फाड़ करके सब लोग लेते हैं, सब उसको अपने चोटी के ऊपर लपेटते हैं, अपने कंठ में जो कंठ में तुलसी की माला जो धारण कर रखी है उसमें धारण कर लेते हैं, गले में बांध देते हैं, बड़ा भी हो तो भाई तुलसी की माला में कहती उसको लपेटते हैं। वो तोरा जो है वो तोरा के जैसे लपेट के विराजमान होते हैं। ऐसे प्रिया के जिस समय उत्तरी वस्त्र को उतार करके पृथ्वी के ऊपर रखा गया, पृथ्वी तो कृतकृत्य हो गई। अब पृथ्वी क्या विचार करती है, उसका बड़ी सुंदर कल्पना है। जहां पर पहुंचे कवि वहां रवि, वहां कवि, ये वो दिख रही है, वो अपूर्व कल्पना उसकी कर रहे हैं कि परिजहु रुचिरांशुक वेशनता धरतनु। श्री प्रिया ने कटे वस्त्र तो धारण कर रखे हैं और ऊपर के जो वस्त्र हैं प्लवगांबर, उनको इन्होंने त्याग कर दिया है। पृथ्वी उस ओढ़नी को जब धरती के ऊपर उनको छोड़ा तो उस समय पृथ्वी मन में विचार कर रही है कि अहो मेरा गुण है, पृथ्वी का गुण क्या है, गंधवती पृथ्वी, गंध पृथ्वी का गुण है, तो मेरे गंध गुण के द्वारा ये वस्त्र आज परम सुशोभित होकर के विराजमान हुआ। और फिर ये पुनः मेरे पास में आ गया है, मानो श्री प्रिया ने मेरे अंग के मेरी गंध को ग्रहण किया और उसको, उसी गंध को वापस जैसे श्री स्वामिनी मुझे प्रदान कर रही हैं। जैसे किसी की वस्तु को लिया, उसको अपनाया, प्रसादी किया और कृपा करके जैसे उसको ही लौटा दिया जाए, ऐसे ही गुरु जी भी करके ऐसे करते हैं। शिष्य गुरु जी के पास में माला लेकर के आया, गुरु जी को माला धराई, गुरु जी ने माला उतारी, उसी शिष्य को पहना दी। जैसे कृपा में प्रसादी करके गुरु जी अपनी माला शिष्य को प्रदान कर देते हैं, ऐसे ही पृथ्वी ने सुगंध प्रदान की श्री प्रिया जी की ओढ़नी को, और उस ओढ़नी में प्रिया की गंध से युक्त होकर के उसी ओढ़नी को और अधिक जो तनु थी उसको भी अतनु करके, उसको भी विस्तृत करके पृथ्वी को ही लौटा दिया। और आज इस गंध को प्राप्त करके मैं कृतकृत्य हुई। दो शब्द का प्रयोग होता है, एक तनु, तनु माने न्यून और अतनु माने विस्तृत। तो जो सुगंध मैंने दी वो तो थी तनु, और आज ये जो सुगंध मुझे मिल रही है इस वस्त्र के माध्यम से वह प्रभूत मिल रही है। तो अल्प सुगंध के बदले में मुझे प्रभूत सुगंध की, अतिशय सुगंध की प्राप्ति हो रही है, और उस सुगंध को प्राप्त करके पृथ्वी अपूर्व रूप से आनंदित हो रही है। शब्द के अर्थ को देख रहे हैं कि परजहु रुचिरांग परिजहु सुदृशा प्लवनांबरम। सुदृशा माने श्री राधिका ने, प्लवनांबरम माने स्नान के वस्त्र को, परिजहु माने ऊर्ध्व वस्त्र जो है उस ओढ़नी को उस समय त्याग किया। शिवप्रिया कैसी हैं, बोल रुचिरांशुक वेष्टता धरतनु, जिन्होंने कटवस्त्र आज वेष्टित कर रखा है, कटवस्त्र को धारण किया, ओढ़नी उसको छोड़ दी। तो उस समय पृथ्वी कह रही है कि मम गुण सुरभि, मेरा गुण है सुगंध, उससे तनुमान, ये जो ओढ़नी थी वो मेरे गंध से तनुमान होकर के, माने थोड़ी सी गंध मैंने इस वस्त्र को प्रदान की, परंतु आज इस पृथ्वी ने तनुमानस होकर के विद्रसा
आज रसा मानी इस पृथ्वी ने अति रसा दिदमादे, अत्यंत रस के पूर्वक इदम आददे, मुझे ही यह सुगंध लौटा दी है। यहां पर एक योग शास्त्र का एक प्रकार उसका संकेत किया गया है। वो संदर्भ बड़ा महत्व है। तनु मानस ये योग की एक स्थिति है। तनु मानस वो स्थिति है जहां पर के समाधि के छूट जाने के बाद में, समाधि पूरी हो जाने के बाद में साधक जब तन्मयी जो उत्थान व्युत्थान स्थिति है, योग में पहले मुमुक्षु दशा आती है। सबसे पहले मुमुक्षु दशा के बाद में दूसरी जो दशा होती है योगी की, वो होती है कहीं रूढ़ दशा। उसमें वो ध्यान और धारणा करता है। जब ध्यान धारणा पक्की हो जाती है तब योगी की एक तीसरी दशा आती है। उस दशा का नाम है अधिरूढ़ दशा, समाधि दशा। समाधि दशा प्राप्त होने पर फिर एक स्थिति आती है, वो आती है व्युत्थान दशा। व्युत्थान दशा उसे कहते हैं। समाधि हमेशा तो रहेगी नहीं भाई, घंटे लगेगी, 2 घंटे लगेगी, 10 वर्ष लगेगी, 100 वर्ष लगेगी, एक ना एक दिन समाधि तो खुलेगी खुलेगी। तो समाधि के खुलने के बाद में जो दशा आती है उस दशा का नाम है व्युत्थान दशा। और उस व्युत्थान दशा की भी पराकाष्ठा में एक दशा आती है। वो दशा में योगी कहीं परमहंस स्थिति में, ऐसी स्थिति में विराजमान होता है कि फिर उसे कहीं होश नहीं रहता है। तो वो तम मानसत्व जो दशा है, वो दशा एक अपूर्ण रूप से विराजमान है। उसमें योगी को कहीं अपने शरीर का भी होश नहीं है, जिसका श्रीमद् भागवत में वर्णन किया गया कि मदरा मदान था। मदरा से मदान होकर के जैसे वस्त्र कहां गिर रहा है उसका भी उसको पता नहीं है, मदरा में मत व्यक्ति को। ऐसे ही योगी की उस ब्रह्म स्थिति की, ब्रह्मभूता की जो स्थिति है, उसमें उसके पास में एक ऐसी अद्भुत दशा आती है कि उसको अपने शरीर की भी स्थिति नहीं होती है। सुना है, योग शास्त्र वाले कहते हैं कि वो जो स्थिति है वो योगी की 21 दिन से ज्यादा नहीं रहती है, अधिक से अधिक 21 दिन। फिर 21 दिन के बाद में उसका शरीर अपने आप छूट जाता है। वो परमहंस एकदम स्थिति है, उस अंतिम स्थिति जहां उसको कहां मल मूत्र भोजन ये सब छूट जाता है उसका। तो आज मानो उसी परमहंस स्थिति में तनु मानसत्व की जो स्थिति है, तनु मानसा, उस तनु मानसा की स्थिति में ये मुद्रा अलंकार के द्वारा कहीं दिखा रहे हैं कि मानो वो वस्त्र आज धरती में बस पड़ा हुआ है, ऐसा वो वस्त्र, परंतु उसके आनंद का ठिकाना नहीं। जैसे वो योगी उस परम जो जीवन मुक्त जो स्थिति है, उस जीवन मुक्त स्थिति में परम आनंद में विराजमान है, बाह्य वस्तु का उसको अनुसंधान नहीं है। ऐसे ही श्री प्रिया के श्री अंग की शोभा और उसके प्रिया के अंग की जो गंध है, वो गंध भी उस वस्त्र में बस गई। स्नान करके प्रिया के अंग की जो गंध है वो भी उस वस्त्र में बस गई है। और उस गंध को प्राप्त करके वह जैसे ब्रह्मानंद में डूबा हुआ योगी, कहां मेरा शरीर पड़ा हुआ है, वो उसे मदरा मदांध व्यक्ति की तरह से जैसे उसको पता नहीं लगता है, इसी प्रकार आज ये वस्त्र भी मानव धरती में पड़ा हुआ, इसको अपना होश नहीं है और केवल श्री प्रिया की अंग गंध का ही आस्वादन प्राप्त करते हुए तनु मानसत्व स्थिति में यह विराजमान है। तो उसी का है कि रसा अति रसा इदम आददे, उस रसा रूपी पृथ्वी रूपी उस योगी ने अति रसा, अत्यंत रस के द्वारा, इधर माने प्रिया की जो अंग गंध है, उस अंग गंध को वापस लौटा करके प्राप्त किया। पहले तो सखियों ने पृथ्वी की के स्वभाव रूप, पृथ्वी के जो स्वभाव है, गंधवती पृथ्वी है, तो पृथ्वी के गुणों को, वस्त्र को प्रदान किया और श्री प्रिया के श्री अंग की गंध से युक्त होकर के
वो ही वस्त्र जब पृथ्वी के ऊपर गिरा है तो उस गंध को पृथ्वी ग्रहण करती हुई विराजमान है और उसको उस वस्त्र का जैसे होश नहीं है, केवल गंध का आस्वादन लेती हुई पृथ्वी विराजमान। जैसे कि एक महायोगी ब्रह्म निर्वाण की पूर्व की क्षणों में जैसे उसको अपने शरीर का तनिक भी ध्यान नहीं रहता है और वह केवल ब्रह्मानंद का अनुभव करते हुए विराजमान, इसी प्रकार आज पृथ्वी भी श्रीमद् वृंदावन की पृथ्वी वृंदावन की ये वृंदावन की सखी आज श्री किशोरी जी के श्री अंग की गंध का परिपूर्ण रूप से आस्वादन करते हुए अब विमोहित होकर के विराजमान है और केवल गंध का आस्वादन करते हुए ही विराजमान। कहाँ इनका शरीर है उसका भी पता नहीं है, कोई वस्त्र है कि नहीं है इसका भी पता नहीं है। ऐसे वो वस्त्र उतार करके श्री प्रिया जी ने जिस समय पृथ्वी के ऊपर रखा